ना हमें यहाँ पे देखना लैक्टोज। लैक्टोज इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर, ये डाइसैकेराइड होता है, इसका फॉर्मूला C12H22O11। ओके, अब देखते हैं लैक्टोज बनता कैसे। जनरली जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है, आपके पास है C12H22O11, ये समझ लो लैक्टोज है, ये आपका है लैक्टोज। ओके, जब लैक्टोज का करेंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें प्रोडक्ट मिलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक मिलता है ग्लूकोज, एक आपका रहेगा ग्लूकोज, और एक आपका क्या होगा गैलेक्टोज। दो चांस मिलेंगे आपको, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज मिलता है और एक क्या मिलता है गैलेक्टोज। तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ओके, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज को आप मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग लैक्टोज, है ना। करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है, लैक्टोज। नाउ हियर लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, एंड विच रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ये दो रिएजेंट्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये रिएजेंट्स क्या होते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या करते हैं, रिड्यूस। ओके, इसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है। अब देखो कैसे बनता है लैक्टोज। प्रथमेश ज्वाइन हो जाओ आप जल्दी, मैंने आपको एडमिट कर दिया। ओके, हाँ, गुड इवनिंग प्रथमेश। सुजल ज्वाइन नहीं हो पा रहा ना। अब बनाते हैं लैक्टोज। अब देखो लैक्टोज कैसे बनता है। अब देखो लैक्टोज बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अब देखो लैक्टोज कैसे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी प्लस बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, जब दो रिएक्ट होंगे तब आपको मिलता है यहाँ से लैक्टोज, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल प्लस H2 रिमूव हो जाता है, और यहाँ से आपका क्या होता है, H2 रिमूव हो जाता है। ओके, अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हैवर्थ फॉर्मूला बताया था, ग्लूकोज को कैसे लिखा जाता है। बीटा मतलब क्या होता है, बीटा में OH कैसा होना चाहिए, अप साइड। बीटा में OH कैसा होना चाहिए, अप साइड ना। अब देखो बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये रहेगा आपका बीटा ग्लूकोज। बीटा में OH अबो चाहिए, करेक्ट, HOH, बाकी सब कुछ सेम। शायद आपने इसका प्रैक्टिस किया होगा लिखने का स्ट्रक्चर, हैवर्थ प्रोजेक्शन। ये आपका बीटा डी ग्लूकोज। बीटा क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपका OH कैसे अबव द प्लेन है ना, अबव है, इसीलिए हमने उसको क्या बोला है, बीटा डी ग्लूकोज। ओके, प्लस हमें चाहिए बीटा डी गैलेक्टोज। अब देखो गैलेक्टोज कैसे लिखा जाता है। बीटा बोला है मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, OH पहले कार्बन पे ऊपर होना चाहिए, OH H H OH OH H। अब देखो गैलेक्टोज में डिफरेंस क्या है, देखो गैलेक्टोज में ये जो OH नीचे था ना, ये OH यहाँ पे ऊपर आ जाता है, बस इतना ही चेंज है गैलेक्टोज में। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या है, एक चेंज है, बस फोर्थ कार्बन का जो OH है वो चेंज हो जाता है। देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। ओके, जब मैं बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज को मिक्स करूंगा, इसको मैं अगर यहाँ से डिहाइड्रेशन करूंगा, रिमूवल ऑफ वाटर, तब जाके आपको मिलता है लैक्टोज। अब देखो वाटर कैसे रिमूव करना है। अब हमें क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। ओके, अब हम यहाँ से वाटर रिमूव करते हैं, यहाँ से H निकालो और यहाँ से आपका OH रिमूव करो, करेक्ट। HOH मैंने रिमूव किया, यहाँ से -H2O।
जो स्ट्रक्चर बचेगा आपको लिखना है। आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ओके, बाकी सब कुछ एटम यहाँ पे सेम होने चाहिए, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। H H CH2OH HOH, बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए। ये बीटा है तो आपका OH ऊपर होना चाहिए। अब ये लिंकेज देखो कैसा बना, कार्बन 1 और ये कार्बन 4, इस लिंकेज को बोला जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यही क्या होता है आपका लैक्टोज, इसी को लैक्टोज बोला जाता है। यही क्या होता है लैक्टोज शुगर, और ये मिल्क में होता है, इसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, मिल्क शुगर। ओके, इसको कॉपी करो। नॉर्मल मैंने तो ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से वाटर रिमूव किया है। इसको कॉपी करो। कॉपी हो गया। चलिए, नो नेक्स्ट हमें सुक्रोज पढ़ना है। और थर्ड डाइसैकेराइड आपका आता है सुक्रोज। नो थर्ड क्या होता है सुक्रोज, इसका फॉर्मूला भी होता है C12H22O11, ये सुक्रोज है। इसको हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर, ये इनवर्ट शुगर होता है। जो हमारे घर में शुगर होता है ये सुक्रोज होता है, करेक्ट। और सुक्रोज इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये याद रखना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज ये कौन से रीजन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसको बोला जाता है बिकॉज डू नॉट रिड्यूसेस। दो रिएजेंट हमने भी लिखे थे, कौन से टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन, एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन, एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन। अब देखो सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, आपके पास है C12H22O11, ये सुक्रोज है। जब सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक होता है आपका ग्लूकोज और एक क्या होता है आपका फ्रुक्टोज। जब सुक्रोज को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक ग्लूकोज मिलता है और एक क्या मिलता है आपका फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज मिलेगा और आपका क्या रहेगा फ्रुक्टोज। ओके, इसको कॉपी करो। और सुक्रोज वाटर में सॉल्युबल होता है ना, जो हमारे घर में शुगर होती है, ये क्या होता है क्रिस्टलाइन, कलरलेस स्वीट सब्सटेंस which dissolve in water, dissolved in
वाटर। ओके, ये होता है आपका कॉमन शुगर जो घर पे यूज किया जाता है, ये कॉमन शुगर, मैं इसको केन शुगर भी बोल सकता हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केन शुगर, इसको हम केन शुगर भी बोलते हैं। और इसको इन्वर्जन शुगर और इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है। इसको कॉपी करो। ओके डन, कॉपी कर लिया। सबको आवाज आ रहा है क्या? आई एम ऑडिबल टू यू? सबको आवाज आ रहा है? यस यस। ओके ना, हाँ। चलो सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सुक्रोज का हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। अब देखो सुक्रोज बनता कैसे है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज को मिक्स करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज सुजल, सुजल वेटिंग रूम में जा रहा है ना बार बार, प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा का मतलब OH अपसाइड, बीटा का मतलब OH डाउन साइड। जब दोनों मिक्स होंगे, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, तो आपको क्या मिलता है, सुक्रोज। हमें यहाँ पे मिलेगा सुक्रोज, प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, प्लस यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ओके, आपका एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। ओके डन। सुजल आ गया। सुजल क्या इशू हुआ था? आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, क्या इशू हुआ था? जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सुक्रोज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्रुक्टोज का सुक्रोज का स्ट्रक्चर। अब आपको क्या चाहिए, अल्फा ग्लूकोज में। देखो अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगा, ये आपका अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा में ये आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दोगे। अल्फा में OH कैसा होना चाहिए, डाउन साइड। फिर बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज, जो हम ऐसे लिखते थे ग्लूकोज में हमेशा। मैंने आपको टेक्निक बताया था कैसे स्ट्रक्चर को लिखा जाता है। H ऊपर क्या रहेगा, CH2H। ये आपका अल्फा ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, डी का मतलब आपका OH कैसा था, राइट साइड, अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका रिएक्शन करते हैं बीटा फ्रुक्टोज के साथ। अब देखो बीटा फ्रुक्टोज कैसा होगा, मैं यहाँ पे बीटा फ्रुक्टोज लिखता हूँ। फ्रुक्टोज में 5 मेंबर रिंग होता है। ये फ्रुक्टोज, बीटा में OH ऊपर होना चाहिए, नीचे CH2OH। बाकी आपको वैसा जैसा फ्रुक्टोज में दिया जाता है वही आपको लिखना है। यहाँ पे HOH, ऊपर क्या रहेगा, CH2OH, नीचे H। ये हो गया आपका बीटा डी फ्रुक्टोज। ओके, बीटा डी फ्रुक्टोज। अब दोनों से क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। इसका कार्बन 1 और इसका ये कार्बन 2 है, तो यहाँ से HOH में रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल मुझे रिमूव करना है। -H2, जो बचता है वैसा लिखो। आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये यहाँ पे HO
बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। और यहाँ पे आपका रहेगा फ्रुक्टोज, दैट इज पेंटोज शुगर। फ्रुक्टोज पेंटोज शुगर होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज हेक्सो शुगर ही होता है, पेंटोज शुगर इज डिफरेंट। यहाँ पे CH2OH, OH, H, HOH और H, CH2OH, ये आपका हो गया। इसमें लिंकेज क्या आएगा, ये देखो, ये कार्बन 1 और ये आपका कार्बन 2, तो इसमें आपका लिंकेज क्या बनता है, अल्फा 1 2 लिंकेज, अल्फा बीटा दोनों आता है, तो ये क्या होगा आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंक को नाम क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इज कॉल्ड एज सुक्रोज। सुक्रोज, ये क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज इज इनवर्ट शुगर। इसको कॉपी कर लो। ओके डन, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप, बाद में इसको नोट्स में कन्वर्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। कैन यू हियर मी? स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes. ओके, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलिए नो नेक्स्ट। तो आपका यहाँ पे बचता है पॉलीसैकेराइड्स। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड्स। अब देखो पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, these are the carbohydrates है ना, these are the carbohydrates having hundreds or even thousand monosaccharide units joined together by glycosidic linkage, together by glycosidic linkage, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आता है, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। ग्लाइकोजन भी होता है, ग्लाइकोजन भी क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है। चलो इसको कॉपी करो। ग्लाइकोजन क्या होता है आपका, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फास्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाता है। ओके, कॉपी कर लिया। अब पहला देखते हैं इसमें स्टार्च। पहला पढ़ते स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, करेक्ट। स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। इट इज फाउंड इन ऑल प्लांट्स, इट इज फाउंड इन ऑल प्लांट्स।
ओके। इसके सोर्सेस क्या है? सोर्सेस क्या है? सोर्सेस क्या होते हैं इसके? मेज, wheat, potatoes, राइस एक्सेट्रा ना। ओके। अब देखो स्टार्च बनता कैसे है। जनरली स्टार्च बनता कैसे देखो, स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट। ये किससे बनता है? 2 यूनिट से बनता है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स। पहला होता है अमाइलोज, एक क्या होता है आपका अमाइलोज, और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च ये 2 यूनिट से बनाता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये 2 यूनिट से बनता है। एक होता है आपका अमाइलोज और दूसरा क्या होता है आपका अमाइलोपेक्टिन, तब जाके बनता है आपका स्टार्च। ओके। अमाइलोज क्या होता है? स्ट्रेट चेन होता है। और यस नीरज सही बोला। और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच चेन होता है। अमाइलोज और स्ट्रेट चेन और अमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं? ब्रांच चेन। ओके। अब देखो अमाइलोज कैसे बनता है। तो पहले हम अमाइलोज पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं अमाइलोज। अमाइलोज है, ये क्या होता है? स्ट्रेट चेन, मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, मेड अप ऑफ large number of alpha D glucose, large number of alpha D glucose. एक बार ये स्क्रीनशॉट देख लो, आपको स्लाइड देखो स्क्रीनशॉट लेने के लिए। पॉलीसैकेराइड्स का डेफिनेशन देखो। ओके डन। चलो अमाइलोज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और इसमें लिंकेज क्या होता है? लिंक विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लार्ज नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स combined with alpha glycosidic linkage, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, इसमें लिंकेज कैसा रहेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। थोड़े स्पेलिंग को सही कर लो। ग्लाइको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके। जनरली इसमें क्या होता है? 1,000 to 3,000 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं? जनरली 1,000 to 3,000 ग्लूकोज यूनिट्स, इन सबको मिक्स करना होता है। और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है अप्रोक्सीमेटली, मॉलिक्यूलर मास ये वेरी करेगा करेक्ट नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट पे। मॉलिक्यूलर मास इज वेरी फ्रॉम 10,000 to 50,000 यूनिट्स। 10,000 तो ये 500,000 मतलब 5 lakhs। ओके, 5 lakhs हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते, स्ट्रक्चर देखो सिंपल है। इसको कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके डन। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आपको 1000 ग्लूकोज ले, इतने नहीं लेंगे हम, 2 ही ग्लूकोज लेंगे, पर समझ लेंगे वो 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। अब देखो ग्लूकोज कैसा रहेगा आपको, अब आपको अल्फा ग्लूकोज ड्रॉ करना है। अल्फा ग्लूकोज, अब देखो सब लोग कैसे ड्रॉ करते हैं अल्फा ग्लूकोज। अल्फा में OH नीचे होना चाहिए, देखो OH नीचे, बाकी कार्बन 1 पे OH नीचे, फिर बाकी जैसा हम हमेशा लिखते हैं वैसा लिखना है ग्लूकोज को। यहाँ पे H, ऊपर क्या रहेगा CH2OH। ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। इसके बहुत सारे यूनिट्स रहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, ओके। प्लस इसके जैसा दूसरा लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, सेम अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, ज्यादा सोचना नहीं, यहाँ पे सेम अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज में OH कैसा होता है नीचे, कार्बन 1 पे, बाकी जो हम हमेशा वैसा लिखते हैं वैसा ही लिखना है। अल्फा बोला है तो कार्बन 1 के आपका OH कैसा होना चाहिए, डाउन साइड, ओके। अब देखो क्या करोगे, ये कार्बन 1 और ये आपका कार्बन 4 रहेगा, देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 देन 6, ये भी क्या रहेगा ऊपर 5 और ये 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, कार्बन 1 और कार्बन 4 से आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करूंगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा देखो क्या बनेगा, सेम स्ट्रक्चर आपको लिखना है बट वहां से एक लिंकेज बनाओगे। कौन सा लिंकेज बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपका ये क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। HOH OH H OH H H CH2OH, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, HOH HOH OH H, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2OH, ओके। अब समझ लो हमने यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स लिए थे ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H हटा देंगे, यहाँ से भी H हटा देंगे और इसको लिखेंगे ऐसा। समझ लो यहाँ पे पॉलीमेरिक चेन और यहाँ पे भी क्या होगा इसका पॉलीमेरिक चेन, और इसको N लगा देंगे। तो ये हो गया आपका क्या, ये क्या रहेगा आपका अमाइलोज। ये स्ट्रक्चर हो गया अमाइलोज का। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अमाइलोज। और ये जो लिंकेज रहेगा बताओ कौन सा लिंकेज है ये, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज, कौन सा लिंकेज बताओ, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज, सब लोग कमेंट करो। सो वी कैन से दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज 1,4 अल्फा ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें कौन सा लिंकेज रहेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ऐसे 1000 या 3000 यूनिट्स बनाएंगे तो क्या बनता है आपका अमाइलोज, ओके। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फुल स्क्रीन किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। तो ये हमने बना दिया अमाइलोज। कॉपी कर लिया, ओके डन। नो नेक्स्ट, अब देखते हैं अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च दोनों से बनता है, स्टार्च को बनाने के लिए आपके पास अमाइलोज भी होना चाहिए और अमाइलोपेक्टिन भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। अमाइलोज भी होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, अमाइलोपेक्टिन भी होना चाहिए, तभी आपका स्टार्च बन पाएगा, अदरवाइज स्टार्च नहीं बनेगा, ओके। अब देखो कैसे, दूसरा यूनिट होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड बोल सकता हूँ मैं। ये क्या होता है, ब्रांच चेन
ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड। ये ब्रांच रहेगा। insoluble in water, insoluble in water, और ये do not show blue color with iodine, do not show blue color with iodine dye, blue color with iodine। तो आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर नहीं शो करता। ओके, इसमें दो लिंकेज होते हैं, इसमें दो टाइप के लिंकेज होते हैं। एक होता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 और C4 के बीच में एक लिंकेज रहेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको हम नाम ही देंगे ग्लाइकोसिडिक। दो लिंकेज रहेंगे C1 और C4 के बीच में, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और एक आपका रहेगा C1C6 सेम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दोनों सेम रहेंगे, तब जाके इसको ब्रांच बोला है। ओके, और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका बनता है स्टार्च। अब मैं अमाइलोपेक्टिन का आपको स्ट्रक्चर देता हूँ, मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो अमाइलोपेक्टिन बनता कैसे। तो पहले आप ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल उसको ज्वाइन करो, पहले 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना दो। ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके, अल्फा ग्लूकोज। मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाऊंगा अब, और यहाँ पे एक लिंकेज बनाऊंगा, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज, कौन सा लिंकेज होगा बताओ, कार्बन 1 और 4 के बीच में हुआ ना, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 4, ये क्या रहेगा आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे H, ओके, यहाँ पे आपका रहेगा ऑक्सीजन। अब ये कार्बन 1, अब इसके जैसे मैं ग्लूकोज लेता हूँ, नेक्स्ट ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आपका ये CH2OH, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H था ना आपका, हमें क्या करना है, यहाँ से HOH को रिमूव करना है, यहाँ से मैं HOH को रिमूव करता हूँ, -H2, तो मैं डायरेक्टली लिखो, यहाँ से HOH चला गया, यहाँ से HOH को मैंने रिमूव कर दिया, देखो क्या बनेगा, बस इसमें बॉन्ड बना दो, हो गया आपका लिंकेज। ये कार्बन 1 और ये कार्बन 6 था, तो इस लिंकेज का नाम क्या होगा, अल्फा 1,4 या 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये कैसा था, अल्फा, सॉरी ये 1,6 था ना, ये आपका कैसा 1,6 था, ये आपका 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, और ये आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। तो इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, इसको क्या बोला जाता है, अमाइलोपेक्टिन। और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को मिक्स करोगे ना तो बनता है स्टार्च, ओके। अब पॉलीमेरिक चेंज है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से H रिमूव कर देता हूँ, फिर इसको लॉन्ग चेन बना देता हूँ, तो ये क्या होगा आपका अमाइलोपेक्टिन। इस कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जूम आउट करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये जो स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना प्रथमेश, ये वाला जो स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना, ये CH2 नहीं, सॉरी, ये OH होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए? OH। ये आपका OH रहेगा, बिल्कुल OH रहेगा, CH2OH नहीं। ग्लूकोज है तो ये OH रहेगा बिल्कुल। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि ये यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ। अब मैं इस H को हटाऊंगा, फिर यहाँ पे लॉन्ग चेन बनाऊंगा, करेक्ट, ये लॉन्ग चेन, ये हो गया आपका अमाइलोपेक्टिन। अब इस पर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अमाइलोपेक्टिन को शायद एक पेज पे बढ़ाते हैं, पॉसिबल हुआ तो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, शायद आपको समझेगा। देखो, मुझे लगता है दिख जाएगा ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना, दिख जाएगा, दिखेगा सबको, ये सबको दिखेगा ना ये? स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका अमाइलोपेक्टिन। ओके, ओके, लास्ट स्क्रीनशॉट चाहिए आप लोगों को? कल्याणी शायद आपको चाहिए ना? ले लो ये था आपका अमाइलोज। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो ये तो आपका, हाँ, अब अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन को मिक्स करेंगे। जो आपका अमाइलोज है प्लस अमाइलोपेक्टिन, जब ये दोनों मिक्स होंगे तो इसी को क्या बोला जाता है? स्टार्च। इक्वल्स टू क्या बन जाता है? स्टार्च। अब इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, अब स्टार्च का बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टार्च का, तो इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ओके, तो ये था आपका अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज, और दोनों मिला के क्या बना? स्टार्च। अब आता है प्लांट सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज बनाते हैं। हम खा सकते हैं क्या? ग्रास खा सकते हैं हम लोग? बताओ, किसी ने कभी खाया होगा ग्रास? नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड क्या आता है? सेल्यूलोज। तो ये भी क्या होता है? प्लांट पॉलीसेकेराइड। प्लांट पॉलीसेकेराइड। हम ग्रास क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो ग्रास को ब्रेक कर सके। ओके, सेल्यूलोज क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। अब देखो सेल्यूलोज बनता कैसे, तो पहले इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं। इट इज द मेजर इंग्रेडिएंट, इट इज द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का मेजर इंग्रेडिएंट है। कॉटन, देखो वुड में क्या होता है? वुड में इसका वुड में होता है 40 to 50%। वुड कंटेन्स 40 to 50% सेल्यूलोज। जो आपका कॉटन होता है ना, कॉटन, कॉटन कंटेन्स 90 to 95%, 90 to 95% सेल्यूलोज। कलरलेस होता है, एमोर्फस सॉलिड, इट इज कलरलेस, एमोर्फस सॉलिड, कलरलेस एमोर्फस सॉलिड होता है। और ये बनता कैसे देखो, और ये क्या होता है? लीनियर होता है, मोस्टली क्या होता है? लीनियर, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। अब देखो बनता कैसे, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, बीटा डी ग्लूकोज।
बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, लार्ज नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से ये बनता है। ओके, इससे बनता है लार्ज नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, लगभग 300 टू 2500 यूनिट्स होने चाहिए। कितने यूनिट्स? फॉर एग्जांपल 300 टू 2500 यूनिट्स। तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी बन जाता है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 50,000 टू 5 लाख। ओके, तो सेल्यूलोज को कहाँ पे यूज किया जाता है? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन एंड रेयन। रेयन फाइबर होता है ना, रेयन फाइबर। फिर इसका स्क्रीनशॉट, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, रेयन एंड कॉटन। चलो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सेल्यूलोज पढ़ना था, करेक्ट? ये आपका सेल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं शायद पॉलीमर का असाइनमेंट भेजने वाला था ना। ओके, कर लिया कॉपी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो सेल्यूलोज बनता कैसे, सिंपल है सेल्यूलोज को लिखना। अब हमें क्या करना है, बीटा ग्लूकोज बनाने हैं बस। अब बीटा ग्लूकोज कैसे बनते हैं? बीटा मतलब OH कहाँ पे होना चाहिए? फर्स्ट कार्बन पे OH कैसा होना चाहिए? अप साइड, तभी तो बीटा बनेगा ना। यहाँ पे OH अप साइड, यहाँ पे H नीचे, करेक्ट? HOH, बाकी सब कुछ जैसा हम ग्लूकोज में हमेशा लिखते आते हैं वैसा ही लिखो, HOH, यहाँ पे HOH, नेक्स्ट HCH2OH। ये क्या रहेगा आपका? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा क्यों बोला मैंने? क्योंकि OH कैसा अप साइड। अब यहाँ पे और एक बीटा ग्लूकोज बनाओ, और मतलब यहाँ पे बहुत सारे रहेंगे, मैं पॉलीमेरिक चेन बनाना चाहूंगा। ओके, यहाँ पे और एक बीटा डी ग्लूकोज, HOH, HOH, OHH, OHH, HCH2OH। ओके, दो बना दिए मैंने। अब हमें क्या करना है, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, फिर से ये कार्बन 1 2 3 4 देन 5 एंड 6। ओके, अब आप क्या करोगे, कार्बन 1 और कार्बन 4 से क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो। देखो मैं यहाँ से OH और ये H रिमूव करूंगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसा दिखता है वैसा स्ट्रक्चर लिखो। ये हैवर्थ फॉर्म बोला जाता है इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, हैवर्थ फॉर्म। जैसा दिखता है बिल्कुल वही लिखोगे। अब इसको मैं क्रॉस लिखूंगा क्योंकि बीटा फॉर्म बन रहा है ना। बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए। ओके, अब देखो इसको हम सेल्यूलोज कैसे लिखेंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से H हटाना है, तो मैं इसके लॉन्ग चेन बना दूंगा। यहाँ पे देखो इसका लॉन्ग चेन बन रहा है। यहाँ से H हटा दो, इसके आगे भी चेन बनते जाएंगे, पॉलीमर बनाना है ना। तो ये ऐसा बनेगा आपका, ये रहेगा आपका सेल्यूलोज। ये क्या होता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको कॉपी कर लो।
मैं इसको थोड़ा सा झूमू, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। मैं 2 बीटा डी ग्लूकोज को मिक्स करूंगा तब जाके बनता है आपका। 2 मतलब यहाँ पे बहुत सारे रहेंगे, 300 to 2500। इसको कॉपी करो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके डन, कॉपी कर लिया सबने। तो ये था हमारा कंप्लीट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे। इस पे एक आध 2 क्वेश्चंस करते जेई के। जेई पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन था आपका अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ऑप्शंस था, ए ऑप्शन था आपका बोथ आर एपीमर्स। ऑप्शन बी था एनोमर। ऑप्शन सी था इनांशोमर। और ऑप्शन डी है कन्फर्मर्स। सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। ये AI करके एग्जाम होता था, उसमें पूछा गया है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए बताए आंसर क्या होना चाहिए आपका। मुझे आंसर बताओ क्या होगा। क्या होना चाहिए आंसर, एक बार बताओ मुझे आंसर क्या होना चाहिए। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया ना, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का अल्फा एनोमर बीटा एनोमर, एनोमर होगा कि नहीं होगा, बोथ आर एनोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, एनोमर्स होता है। आपका अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, एनोमर्स होता है। ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द, शायद मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है ये कि सिंगल ऑप्शन है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है सर, 17, 18, 19, 20 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग forms of the constituent of cell wall of plant cell। ऑप्शन ए आपको दिया है स्टार्च,
ऑप्शन बी दिया है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी दिया है अमाइलोज, और ऑप्शन डी दिया है सेलुलोज। चलो कमेंट करो आंसर क्या है। करेक्ट आंसर अभी देखा हमने डी ना, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सेलुलोज क्या बनता है, सेलुलोज से बनता है आपका प्लांट सेल, सेलुलोज से क्या बनता है, प्लांट सेल वॉल। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलीसैकेराइड है, ये भी प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड हैव फिलिंग द ब्लैंक्स डैश दिया आपको लिंकेज। बिना सोचे बताओ इसमें कौन सा लिंकेज होगा, अगर ऑप्शन नहीं दिए तो आप कौन सा लिंकेज बताओगे, मतलब शायद आप अभी तक हमने एक ही टाइप का लिंकेज पढ़ा है। पॉलीसैकेराइड हैव लिंकेज, कौन सा लिंकेज होगा, अभी हमने एक ही टाइप का लिंकेज पढ़ा है ना, यस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पहला ऑप्शन दिया था आपको ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक, दूसरा ऑप्शन दिया था एनोमेरिक, तीसरा दिया ऑप्शन इपीमेरिक, और फोर्थ ऑप्शन दिया है इन्होंने पॉलीमॉर्फिक, पॉली पॉलीमॉर्फिक, मैं नीचे लिखता हूँ इसको पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक क्या रहेगा आंसर, ये ऑब्वियस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। करेक्ट, क्या रहेगा आपका आंसर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। करेक्ट है बिल्कुल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, करेक्ट आंसर है आपका ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेई का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस जेई क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन पूछा गया है। द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज, तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज, ऑप्शन ये दिया है कीटोहेक्सोज, बी अल्डोहेक्सोज, सी ऑप्शन दिया है अल्फा फ्यूरानोज, और डी ऑप्शन दिया है एन अल्फा पायरानोज, पायरानोज। चलो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यस, बी ऑप्शन, 6 मेंबर रिंग है ना, और ये ग्लूकोज है, मुझे तो इसको देख के आप बता पाओगे ना, ये ग्लूकोज है ना, अल्फा ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है, अल्डोहेक्सोज। मैंने ग्लूकोज में आपको लिखवा के दिया था, ग्लूकोज क्या होता है, अल्डोहेक्सोज, ये आपका क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्या था आपका क्वेश्चन। ओके, इसको कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, कॉपी कर लिया सब लोगों ने? ओके, डन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक मैच द फॉलोइंग करते, करेक्ट, एक मैच द फॉलोइंग लगा लो, फिर स्टॉप करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद स्टॉप करते हैं। मैच द कॉलम, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, दो कॉलम है, ओके, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो पहला कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। ओके, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया है आपको ए, सेलुलोज। बी दिया है नाइलॉन 6 सी गिवन दिया आपको प्रोटीन, और डी आपको दिया है सुक्रोज। मैट्रिक्स मैथ्स में अगर एक दो भी आपको पता है ना, तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। ओके, कॉलम पी में देखो क्या दिया है। कॉलम 2 में पी दिया है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। क्यू आपको गिवन दिया है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर है तो आपको पता चलना चाहिए आपको किसके साथ मैच करवाना है। आर आपको गिवन दिया है अमाइड लिंकेज, आर आपको दिया अमाइड लिंकेज, और पी क्यू आर एस आपको गिवन दिया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं ऑप्शंस भी देता हूँ ताकि आप इजीली, या नहीं दिया तो भी चलेगा ऑप्शंस। तो मैट्रिक्स मैच करो और आंसर बताओ। मल्टीपल हो सकता है। ये क्या होगा आपका, सेलुलोज कैसा है बताओ, सेलुलोज कैसा है आपका? तो सेलुलोज इज कार्बोहाइड्रेट ना, तो कार्बोहाइड्रेट में ऑब्वियस क्या होगा आपका, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो ए के साथ क्या लगाओगे, ए के साथ एस तो कंपलसरी होगा, ए के साथ एस कंपलसरी होगा। और सेलुलोज कैसा है, नेचुरल पॉलीमर, तो ये पी भी होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, पी एस, या एस पी बोल सकता हूँ मैं। बी के साथ देखो क्या होगा, बी क्या है, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 कैसा है, सिंथेटिक पॉलीमर, ये क्यू होगा। और नाइलॉन 6 में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल अमाइड लिंकेज होता है, इसमें आर भी आएगा। सी के साथ क्या, प्रोटीन, मुझे होता प्रोटीन क्या है, व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन इज नेचुरल पॉलीमर। पी और प्रोटीन अगर होता है तो उसमें अमाइड लिंकेज आता ही है, प्रोटीन में अमाइड लिंकेज आता है। अब डी, सुक्रोज क्या है बताओ, सुक्रोज क्या होता है, नॉर्मल डाइसैकेराइड, तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हो गया आपका आंसर। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। कुछ रिएक्शंस है, 2-4 रिएक्शंस मैं बता दूंगा। नेक्स्ट कल हम देखेंगे प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स। कल ही हम इसको खत्म ही कर लेंगे, कल ही चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। एनी डाउट्स? कुछ डाउट्स है तो आप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, या अभी कुछ है डाउट्स तो पूछ सकते हो। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट है तो पूछो। पीडीएफ चाहिए आपको, करेक्ट? ठीक है, मैं पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। वैसे आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, इसका वीडियो भी आ जाएगा। ओके, डोंट वरी, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी दे सकता हूँ। ओके, पॉलीमर का भी वीडियो शायद यूट्यूब पे डाल दिया सर ने, मे बी सर यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो उसका भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी दे दूंगा। ओके, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू। तो पढ़ाई करो सब लोग। हाँ, मैं अभी संडे के लिए कुछ आपको असाइनमेंट भी ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको सॉल्व करना है आपको।
संडे मंडे आपको 2 दिन गैप मिलेगा, तो 2 दिन में असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे ट्यूसडे को दिखाना है सबको। 2 दिन में दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, आप ट्यूसडे सॉल्व करके मुझे बताओगे। ज्यादा नहीं, मैं पॉलीमर का असाइनमेंट देने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।